बारे में क्या, इसके बारे में आप ये जानिए। मिलेट्स जो होते हैं ना, ये इतने बढ़िया फसल होती है कि कम मात्रा में बरसात, खराब मिट्टी, समझ लो, खराब मिट्टी कम मात्रा में बरसात, ये चल जाएगी। और जो मिलेट्स होता है, बाजरा होता है, रागी होता है, सोरगम यानी ज्वार होता है, इनके अंदर इतनी ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है कि गेहूं और चावल इनके सामने कहीं ना लगते। मतलब गेहूं और चावल के नखरे देखे आपने, 250 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए तब उगूंगा, सूरज ब्राइट सनलाइट चाहिए तब लगूंगा। ये गेहूं है, चावल है, गेहूं और चावल, बट बाजरा चल जाएगा, बारिश कम, मिट्टी खराब है। तो ये कोर्स ग्रेन मिलेट्स जो होते हैं ना, कोर्स ग्रेन के अंदर आते हैं। तो कोर्स सीरियल, मोटे दाने के अनाज, रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर, फ्यूअर इनपुट देन राइस एंड व्हीट। चावल और गेहूं के कंपेयर में कम अमाउंट में चीजों की इसकी आवश्यकता पड़ती है। स्मॉल ग्रेन, छोटे दाने पर कड़क दाने, मोटा छोटा और कड़क दाने का अनाज होता है कोर्स ग्रेन। मेनली अ खरीफ क्रॉप इन इंडिया। भारत के अंदर खरीफ क्रॉप बरसात के साथ साथ इसको लगा देते हैं। तापमान 27 डिग्री से 32 डिग्री की आवश्यकता पड़ती है और बारिश 40 से 100। क्या बारिश करती है उसका ऐसा है कि 40% सेंटीमीटर वाला हाउस। अगर आप चावल को बोलो ना 40 सेंटीमीटर बंद कर, अभी तेरे खेत से उखाड़ मेरे को, तेरे खेत में लगने नहीं मेरे को, मैं सिर्फ उसी खेत में लगूंगा जिस खेत के अंदर 250 सेंटीमीटर बरसात होगी। चावल अपने आप में अकड़ में घूमता है। चावल इज नॉट लाइक रागी, इज नॉट लाइक बाजरा, इट इज नॉट लाइक रागी, इट इज नॉट लाइक बाजरा, इट इज लाइक दी समथिंग प्रीमियम। तो इसको 40 से 100 सेंटीमीटर में काम हो जाएगा। कोई टाइप इंफीरियर एलुवियल और लोमी सोई की आवश्यकता पड़ती है। इंफीरियर एलुवियल, खराब एलुवियल सोई चल जाएगी, लोमी मिट्टी, हाईली न्यूट्रिशियस। अब देखो चीजें कम और रिटर्न में क्या दिया, हाईली न्यूट्रिशियस, रिच इन फाइबर, रिच इन आयरन, रिच इन कैल्शियम एंड प्रोटीन। प्रोटीन के लिए पूरी दुनिया पागल है, कहीं से मिल जाए। और इन फसलों के अंदर जिनको ना तो पानी चाहिए ना अच्छी मिट्टी चाहिए, और इनके अंदर प्रोटीन भरपूर होता है। चावल आपको पसंद है, गेहूं आपको पसंद है, क्या होता है उसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट। इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज इन प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, जो आपके ये वाला मास दे, मसल मास, दैट इज प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जो आपको फेट दे, अ काइंड ऑफ एनर्जी देता है, बट फेट भी ज्यादा देता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो हाईली न्यूट्रिशियस। फिर मिलेट्स वर अमंग द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड क्रॉप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। भारत के अंदर जब सिंधु घाटी सभ्यता आई थी, उस समय काल के अंदर से हम इन ज्वार बाजरों को लगाते आ रहे हैं, बट हमने उनको छोड़ दिया था, ठीक है। अब आप कुछ बात जानिएगा। पहले यहां पर ग्लोबल लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसर इंडिया जो है, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा मिलेट का प्रोड्यूसर है। 20% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन करता है और 80% ऑफ एशियाज प्रोडक्शन मिलेट का। रागी जिसको फिंगर मिलेट बोलते हैं, अच्छी मात्रा में ग्रो करता साउथ इंडियन स्टेट्स में। साउथ इंडिया में अच्छी मात्रा में ग्रो करता रागी, है ना, कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती। रागी के बाद ज्वार, सामा, सामा को बोलते हैं लिटिल मिलेट, जो लिटिल मिलेट है ना, इसको बोलते हैं सामा। फिर आता बाजरा, पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट इज टर्म्ड एज बाजरा, बाजरे की रोटी खाई होगी। विरगा, वारिगा, वारिगा को बोलते हैं प्रोसो मिलेट। फिर इसके बाद आएगा इंडिजिनियस वैरायटी, स्मॉल के अंदर कोडो, कुटकी, चेना, ये इनकी खुद की इंडिजिनियस वैरायटी। राजस्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश।